तो आज लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। विज्ञान भवन में इलेक्शन कमीशन की पीसी होने वाली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसका बराह रास्त नष्ट किया जाएगा, तो वहीं सलाम टीवी पर भी आप बराह रास्त पीसी इलेक्शन कमीशन की देख सकेंगे। तो 3 बजे हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार तमाम खबरें इलेक्शन से जुड़ी हुई सलाम टीवी आप तक पहुंचाता रहेगा। तो 543 सीटों पर 7 से 8 फेजेज में चुनाव हो सकता है और कहा जा रहा है कि 2019 की तरह ही 7 फेजेज में या फिर 8 फेजेज में चुनाव हो सकता है। इलेक्शन कमीशन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और ऐसे में अलग अलग रियासतों में अलग अलग मरहलों के तहत वोटिंग का अमल देखने को मिलेगा। तो इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पुख्ता यहाँ पर नजर आ रही हैं। इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किए जाने के बाद आज ही चुनावों का ऐलान किया जाएगा, तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 3 बजे इस पर नजर बनी रहेगी। तो वहीं आपको बताते चले चुनावों के ऐलान के बाद ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा और ऐसे में तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस सियासी पार्टियों को फॉलो करने होंगे। और इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको बताते चले कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें तमाम तर वो रूल्स थे जिन पर सियासी पार्टियों को अमल करना होगा। और अगर चुनावों की तारीखों के ऐलान से लेकर यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद से लेकर और चुनावी प्रक्रिया में जब भी आप जाएंगे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस पर सियासी पार्टियों को अमल करना होगा और किसी भी तरह से अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो आज चुनावों के तारीखों के ऐलान पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी, क्योंकि आज 3 बजे इन चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और दूसरी तरफ लोकसभा इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां उरूज पर हैं। तमाम तर सियासी पार्टियां लोगों के दरमियान राब्ता कायम करने की कोशिश कर रही हैं। तो आज 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के अलावा लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। इंतजार है 3 बजे का, जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो सिलसिलेवार तरीके से और पूरी तफसील इलेक्शन कमीशन की तरफ से फराहम की जाएगी कि कितने फेजेस में, किन किन रियासतों में, किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग होगी और किस तरह से चुनावों का अमल शुरू होगा। और अप्रैल के शुरू में या फिर मई के अख्ताम तक ये फेजेस सारे खत्म होने के बाद नतीजे किस दिन सामने आएंगे, उसके बाद देखना बेहद अहम होगा कि इस बार आवाम किसको इख्तियार सौंपती है। क्या 3rd टर्म के लिए फिर से बीजेपी को चुना जाएगा, एनडीए को चुना जाएगा, या फिर इंडिया अलायंस को इस बार मौका देने की कवायद देखने को मिलेगी। हालांकि मुकाबला बेहद ही टफ देखने को मिलेगा और जिस तरह से देखा जाए लगातार चुनावी सरगर्मियां उरूज पर हैं। कई सियासी एक्सपर्ट्स भी इसको लेकर लगातार आकलन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा कि क्या कुछ और चीज़ें निकलकर इस दरमियान सामने आती हैं। तो सियासी पार्टियों की तरफ से पॉलिटिकल कैंपेन भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद से कई चीज़ों पर पाबंदी लग जाएगी, जिसके तहत उन सारी चीज़ों को आज ही पूरा किया जा रहा है। पीएम मोदी की कई ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से चल रही है, उसका भी कल इख्तिताम हो जाएगा। देश को चुनाव का घोषणा करेंगे आज जी 3 बजे से, आपको पता ही है पहले से, जी। तो वहीं बात करेंगे आपसे। तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। विज्ञान भवन में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बराह रास्त इसका नश्र किया जाएगा। सलाम टीवी पर भी आपको पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। तो वाज़ेह हो कि 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं। 543 सीटों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हालांकि कहा जा रहा है 7 से 8 फेजेज में चुनाव हो सकता है और हो सकता है कि 2019 की तरह महज 7 फेजेज में ही चुनाव हो और अलग अलग मरहले में अलग अलग रियासतों की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग का अमल देखने को मिलेगा। तो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रहेगी और देखना बेहद अहम होगा कि आखिर क्या कुछ तारीखों का ऐलान यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाता है। तो इलेक्शन को लेकर लोकसभा इंतखाबात 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां पहले ही उरूज पर हैं। अलग अलग पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के ऐलान लगातार करती हुई नजर आ रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या
या दीगर सियासी पार्टियां हों, सभी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ रियासतें ऐसी बाकी हैं जहां पर अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है। वहां पर भी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार गौर खौज देखने को मिल रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है, मीटिंगों का दौर देखने को मिल रहा है। तो वहीं सियासी फेरबदल भी जारी है, यानी पाला बदलने की कवायद भी देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो अलग अलग रियासतों में अलग अलग सीटें हैं और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर गुजरता है। तो यूपी और बिहार की सीटों पर भी लगातार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जारी है और वहां पर भी सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। अलग अलग पार्टियों के लोगों के दरमियान जाने का